अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जब भी आईटी इंडस्ट्री की बात होती है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वह है सलीम गौरी साहब। सलीम गौरी साहब की पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनकी काविशें हैं और अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली है तो उसके अंदर नेटसोल का बहुत बड़ा नाम है। तो नाज़रीन, टाइम वेस्ट किए बगैर आइए बात करते हैं सलीम गौरी साहब से और उनकी ज़िंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं उन्होंने किस तरह से नेटसोल को पाकिस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी बनाया। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सर, क्या हाल है आपका? ठीक है सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपके थ्रू आज पाकिस्तान के जो यंग आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि आप उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करें। सर, बातें करते हैं। यस सर। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह से अनडाउटेडली आप पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं। सर, हमें कुछ ये बताएं कि बचपन से लेकर कामयाबी हासिल करने तक आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, आपकी फैमिली का क्या रोल रहा इसके अंदर और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज? मैं उन बच्चों में से था जो बड़ा मुश्किल था जिनको एजुकेशन पे फोकस करना। ओके। और मुझे उस जमाने में याद है, अपने बारे में सोचता कि शायद मैं ज़हीन नहीं हूँ। ओके। आई एम नॉट इंटेलिजेंट। और मेरे टीचर्स भी मुझे बार बार कहते कि तुम किसी काबिल नहीं होगी, तुम्हारा फोकस ही नहीं होगा। सही कहते। लेट जब मैं हाई क्लास में आया, हायर क्लासेस में 9-10, फिर थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रू सर। अपनी तालीम को कंटिन्यू और फिर मैंने अपना चेंज किया और अपनी एजुकेशन को बड़ा सीरियसली मैंने परस्यू किया। तो मुश्किल टाइम था उस समय। मैं एक बड़ी फैमिली से हूँ, हम 7 भाई 1 बहन, और उसके चैलेंजेस अपने हैं। मेरी फैमिली कोई एक्स्ट्रा रिच नहीं थी। मेरे फादर बिजनेसमैन थे जो कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को बिल्ड करते थे। तो चैलेंजेस थे। उसी में रह के मुझे अपनी तालीम भी करनी थी और अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना था। लकीली मैं जल्दी ही निकल गया पाकिस्तान बाहर, मुझे जाना पड़ गया बाहर। मेरी एजुकेशन बाहर हुई, उसका इम्पैक्ट है मेरे सारे जो आज मैं जहाँ हूँ, उसका इम्पैक्ट मेरी जो भी मैंने एजुकेशन ली उसका है। फिर मैं जल्दी बिजनेस में आ गया। मेरे में बेचैनी थी क्योंकि फादर बिजनेसमैन थे, तो आपको बचपन से उसका पड़ जाता है कि आपको कुछ करना है। ट्रू। अगर अब मैं देखता हूँ तो बिट अर्ली था, मुसलसल नाकामियां हूँ, एक के बाद दूसरा नाकाम, कि बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स वो आप फुलफिल करेंगे तो बिजनेस कामयाब होगा। ट्रू। अगर आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपको मेरी तरह नाकामियां दिखेंगी। ओके। आज मैं उन नाकामी को देखूं तो मुझे लगता है वो भी मेरी तालीम थी। ट्रू। मेरी लर्निंग थी और मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूं। अगर आप मुझसे कहेंगे सिर्फ अगर आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहें पीछे जाके तो कुछ चेंज करेंगे? मेरा जवाब नहीं, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। क्योंकि जो भी मुझसे हुआ, जो भी मैंने किया, जो मेरे फेलियर, जो मेरी नाकामियां, वही सबक है कि मैं और आप आज यहाँ बैठे हैं। ट्रू सर। अगर जरा भी चेंज लाऊं मैं अपने पास में तो हम कहीं और बैठे, मैं करूँगा, आपकी मेरी मुलाकात होगी। एग्जैक्टली। सो जनाब, जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस एंड उसमें एक चीज थी और अभी भी है कि आपने अपने पे से यकीन नहीं खोना। एग्जैक्टली। जितनी भी नाकामी आपको आए, आप कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, पे बिलीव रख के आप कोशिश करते जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि चीजें इतनी बार पड़ जाती है, एक तो मार के आदत पड़ जाती है, फिर आपकी चीजें ठीक हो जाती है। ट्रू सर। ओके सर, आपने जो बात की ना अभी के शुरू से ही टीचर्स आपको ये कहते थे कि जी तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये आप
अर्ली एजुकेशन में आपको यही मैसेज मिला। सर हमारे प्रोग्राम का थीम आपको बताया तालीम और कारोबार है। सर टीचर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे इस चीज़ के हवाले से मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो लाइफ में कुछ बन सके, ना कि वो आपकी तरह के जी शुरू अर्ली एजुकेशन के अंदर वो यही समझे वाकई मैं कुछ नहीं बन सकता और बहुत लेट जाके उसको रियलाइज़ हो कि यार मैंने कुछ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टीचर्स। ये सोसाइटीज में दो लोग, एक किसी भी की ग्रोथ में दो लोग हैं जो काम, एक उसके वालिदैन माँ बाप दोनों, फिर इमीडिएटली माँ बाप के बाद टीचर। टीचर का बिहेवियर अपने स्टूडेंट्स की तरफ कैसा है वो डिफाइन करेगा बच्चे का फ्यूचर। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि सबसे नोबल प्रोफेशन मेरे नजदीक मेडिकल से भी बढ़ के टीचर। एग्जैक्टली सर। डॉक्टर उसको बड़ी अहमियत देते हैं कि वो जिंदगी बचाते हैं, लेकिन टीचर जिंदगी बनाते हैं। एग्जैक्टली सर। तो जिंदगी बनाने वाला मेरे नजदीक बहुत ज्यादा एक अहमियत रखता है। ट्रू सर। और मैं लकी हूँ कि मेरे बड़े अच्छे टीचर थे। हर टीचर मुझे कहते हैं तुम, लेकिन उसके साथ मुझे मेहनत भी करते थे। एग्जैक्टली। टीचर्स, उस्ताद का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमियत खो गया ये लफ्ज क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आ गई और ट्यूशन आ गई और ऑब्वियसली हमारी एक्सेस नॉलेज बढ़ गई। अब हमें बहुत एक्सेस है नॉलेज पे, हम टीचर के बारे सीख जाते हैं। लेकिन लकी है आप कि अगर आपको उस्ताद मिल जाए। ट्रू सर। और वो उस्ताद भी ऐसा जिसे अपने प्रोफेशन से मोहब्बत हो, जिसका प्राइड हो। एग्जैक्टली। उनको लगे अच्छा यार मैं कुछ कर रहा हूँ। कामयाब हम किसी भी प्रोफेशन में हमारा वो शख्स होता है जिसे अपने प्रोफेशन में प्राइड हो। एग्जैक्टली। उसे फख्र फील हो कि मैं जो कर रहा हूँ ये इसकी जरूरत है माशरे में और इससे चेंज आएगी माशरे में। एग्जैक्टली। अब वो उस्ताद भी है, मेडिकल भी है, कारपेंटर भी है, प्लम्बर, हर शख्स जो भी उसका प्रोफेशन है वो उसमें प्राइड लेता है, उसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट। ट्रू। सो उस्ताद का तो मैं समझता हूँ कि अविश कि हम उस्तादों की पहले एजुकेशन लें, उनको री एजुकेट करें, उन्हें उनकी अपनी इंपॉर्टेंस बताएं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। ट्रू सर। यू आर सो इम्पोर्टेंट टू अस। और आपका बिहेवियर, आपका पेशेंस, आपकी एबिलिटी कि एक बच्चे को लेके चलना। अच्छा, क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, ऐसा ही। बच्चे बहुत ज़हीन हैं, कोई बच्चे मेरे जैसे हैं। अब ऐसे लगता था कि ज़हीन नहीं, लेकिन जब कुछ किया तो लगा हाँ ज़रूरत है। सो ऐसे बच्चे की ज़रूरत कैसे आप उसे वो करेंगे कि नहीं तुम ज़हीन, कि तुम ज़हीन हो, तुम फोकस करो। यस। ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। Yes. उसे फौरन डल कह देंगे, उसे फौरन हम खुद ज़हीन, हाँ वर्ड आ गया, खुद ज़हीन कहते हैं। कुन ज़हन। यस सर। दैट मींस यू आर नॉट इंटेलिजेंट। यस। ये टर्म मुझे याद है कि तुम खुद ज़हीन, यानी तुम दैट वाज अ बैड वर्ड। आपको कहा गया ये वर्ड। और वाकई में नहीं पढ़ता था, मैं तो देवर मतलब थक जाते थे मुझसे। ट्रू। लेकिन एज अ उस्ताद आप थक नहीं सकते। ऐसा ही है। अब जो मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कोई बच्चा कुछ ज़हीन हो ही नहीं सकता। सेम ब्रेन उसी का उतना ही रहता मेरा। ट्रू। सिर्फ फर्क है कि उसे माहौल कैसा मिला अपने ज़हन को एक्टिवेट करने में। एग्जैक्टली। सब में ये कितनी प्यास, कितनी भूख है आप में कुछ करने की, कुछ गुजरने की, कुछ बनने की, वो डिफाइन करता है आपकी पर्सनैलिटी को कि आपने कितनी आप पे तड़प है। एंड ऑफ द डे सब आउट की तड़प कितनी है। नहीं तड़प तो आप ठीक है, अपनी जिंदगी आप गुजर जाएगी, आप अच्छी गुजर जाएगी। ट्रू सर। ट्रू। वेरी नाइस। सर मैं लास्ट नाइट कुछ सर्वे पढ़ रहा था आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। सर पाकिस्तान अगर देखा जाए आईटी इंडस्ट्री में डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी उस लेवल पे नहीं आ सका जहाँ पे इसको होना चाहिए। नो डाउट नेटसोल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो सर आपकी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है उसको क्या सजेशन होगी कि इस आईटी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाए ताकि वो इस गैप को फिल कर सके? हम थोड़ा सा दोबारा सर्वे कीजिएगा। जी सर। पूरी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री कभी पब्लिक सेक्टर से नहीं बनी। एग्जैक्टली। ट्रू। तो पाकिस्तान भी दुनिया के साथ तो आईटी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री ओके। हमें जरूरत अच्छे उस्ताद की। ट्रू। जो हमें बता कि हम ज़हीन हैं।
ओके जब भी आप आईटी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को इनकरेज करेंगे वो आपको उल्टा फंड करेंगे, उल्टा फंड करेंगे। ओके पूरी देख लीजिए आप यूएस इंडस्ट्री में टोटली सेल्फ कंप्लीटली इंडिविजुअल्स यस का इनिशिएटिव, इंडिविजुअल्स की सोच, यस उनका विजन बहुत आगे था। मुझे अभी तक याद है कि बिल गेट्स ने कहा था 79-80 में अभी कंप्यूटर्स नहीं आए थे, यानी अभी छोटे कंप्यूटर थे। Yes. तो मैं हर डेस्क पे कंप्यूटर देखता हूँ, उस जमाने में कंप्यूटर्स मेन फ्रेम थे बड़े थे, तो 1979-80 में मैं हर डेस्क पे कंप्यूटर देखता हूँ, मुझे नजर आता है ट्रू विजन था। उसने कहा कि यार ये जो हम अब बढ़ रहे हैं तो हर फिर मतलब हाथ पे कंप्यूटर आ गया, मेरा फोन में कंप्यूटर, यस तो लोगों का स्टीव जॉब्स था, उसका विजन था, उसने सब था, उसे किसी पब्लिक सेक्टर ने किसी मिनिस्ट्री ने किसी आईटी इंडस्ट्री ने उसको नहीं बनाया, उनका था क्या और स्टीव जॉब्स और तो वो करते हैं। सो एक तो लेट्स चेंज, इसको हम चेंज करते हैं, हमें जरूरत नहीं, लेट्स गो बैक के पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री, ये पाकिस्तान इंडस्ट्री ठीक कर असल में हम कंपेयर करते हैं और कंट्री से, हमें उससे कंपेयर कर हमें अपने अंदर रह के अपनी देखिए कि हमारी नीड्स क्या है। ट्रू सर। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री पूरे मूव पे है। अभी कल के जो नंबर आया है 2.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट आपकी रजिस्टर्ड है। ट्रू ये रजिस्टर्ड है, ये वो है जो डॉक्यूमेंटेड है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट इससे डबल है। डबल जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है डबल नहीं। यहां से ऑनवर्ड आपकी डबल अब बढ़ेगी। ओके आने वाले सालों में ये 2.3 से 4 बिलियन 5 बिलियन टन ये बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम आपको आ गया है। नंबर ऑफ कहते हैं कंपनीज हैव मैच्योर्ड, ग्रोन, जो पहले नहीं था, स्लो थी पेस बढ़ गई है। नई जनरेशन के बच्चे बहुत सही, बहुत तेज है, बहुत तेज। कमिंग विद ग्रेट आइडियाज। तो आई एम satisfied, I'm not worried, I'm not concerned कि पास को छोड़ दीजिए, आगे मैं बहुत हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2022, 23, 24, 25 आर अ वेरी डिफरेंट ईयर फॉर पाकिस्तान। सर इस सिलसिले में आप ये जो हैं हमारे फ्रीलांसर्स हैं, हमारे जिसे कहें कि ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं? बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि फ्रीलांसिंग या ई-लांसिंग कहिए आप, इससे ये एक नया क्रिएट कर दिया है, कंप्लीट सर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसे कहते हैं, विजन चेंज कर दिया ना। बच्चों को मौका मिल रहा है कि वो दूर बैठ के पूरी दुनिया के लिए काम करें, और इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ट्रू। इट मीन्स कि अब हम इन टच हैं नई टेक्नोलॉजी से, और जो नई ग्लोबल चेंजेस आ रही है, हमारे बच्चे यहाँ बैठ के उन पे काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट। कोई है नहीं अगर एक लार्ज नंबर ऑफ बच्चे फ्रीलांसिंग करें, एज लॉन्ग एज अपने वो अपना खर्चा चला सके, मीट कर सके, अपने घर चला सके, कोई बुराई नहीं है। एंड लर्निंग ज़्यादा है, ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि आबादी ज़्यादा है हमारी, हम इतने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते। ट्रू। वी आर नॉट एबल, हमारे अभी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, जो नंबर ऑफ बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं वो ज़्यादा है, जो हारेंगे है वो उसके मुताबिक नहीं है। 1% फ्रीलांसिंग करेगी। इंक्यूबेशन सेंटर्स ग्रेट आइडिया, ये इनको अब 10 साल हो रहे हैं, इन्होंने बड़ा फंड डाला है। अगेन अभी भी हमने वो सक्सेस नहीं देखी, तो कोई बात नहीं। ट्रू। इन्हीं में से निकलेंगे जो आइडियाज हैं, जो कल के बिल गेट्स, कल के स्टीव जॉब्स, कल के मार्क जुकरबर्ग, इसी में से निकलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि निकलेंगे बच्चे बहुत से। इंशाल्लाह सर। सलीम साहब, माशाल्लाह से आपको पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का गुरु माना जाता है, और अगर देखा जाए तो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के एतबार से आप आईटी इंडस्ट्री की तमाम निटी ग्रिटीज़ जानते हैं। तो सर, अपने तजर्बे की रोशनी में रहते हुए आप हमारे यंग आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे, और आपके लिए आपकी नज़र में इन सब के लिए सक्सेस रेसिपी क्या है सर? पेशेंस। देखिए, कोई चीज भी जो होता है ना, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल किसी चीज का भी, कोई चीज भी अच्छी चीज जल्दी में नहीं बनती। ट्रू। आपके लिए पॉसिबल नहीं है
कि एक अच्छी चीज आप जल्दी बना लें, तो फिर इसका मतलब है कि आपको टाइम देना। अगर आप ये सोच के अपना स्टार्टअप बनाने के यार 3 साल में 4 साल में बहुत कामयाबी आपको मिलेगी, तो हाई परसेंटेज ऑफ फेलियर तो आप पे यही होगा। किसी ने आपको बैठ कर समझाना कि नहीं, इस पे टाइम देना। ट्रू। अगर आप टाइम देने को तैयार हो तो इसमें आओ, नहीं तो ना हो। 2-3 चीजें आप करोगे। बी रेडी टू गिव टाइम, बी रेडी टू लर्न। जो आज आप जानते हैं वो काफी नहीं, नीड टू लर्न मोर। और सो आपकी जो लर्निंग कांस्टेंट है, ट्रू, यू मस्ट कीप लर्निंग। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को और नॉलेज देनी है, तो कामयाबी और अच्छी कामयाबी आपको उस समय मिलेगी। सो यंग जनरेशन के बड़ा पॉइंट है कि डेफिनेटली आए तो स्टार्टअप आए बनाएंगे, लेकिन इस व्यू से आइए कि आपको अभी इतना नहीं नॉलेज इतनी होनी चाहिए। ट्रू, यू मस्ट गेट मोर नॉलेज, यू मस्ट लर्न मोर, बी रेडी टू लर्न, True. बी रेडी टू गेट सेटबैक्स आपके होंगे, क्योंकि जैसा सेट अभी आप रेडी नहीं। ट्रू। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये बैठते हैं बच्चे आपस में, दे गेट वेरी एक्साइटेड, एकदम उनके ख्वाब फाइन, बड़े ख्वाब होने चाहिए, लेकिन बड़े ख्वाबों की अचीवमेंट के लिए पहले छोटे ख्वाब पूरे करें। यस, स्मॉल यस, स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। एक बच्चा पैदा होकर चलता नहीं, चल सकता है, ट्रू सर। तो एक पीरियड के बाद उठ के बैठता है, फिर वो चलने लगे तो गिरता है, ऐसा फिर चल जाता है। तो एक साइकिल है, एग्जैक्टली। वो सीखता है। लाइफ इज लाइक दैट, बिजनेस इज लाइक दैट, बिजनेस इज लाइक अ बेबी बॉर्न। यस, तो उठ के नहीं बैठ सकते, एग्जैक्टली। टाइम टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। रेडी टू गिव टाइम, रेडी टू टेक सेटबैक, रेडी टू लर्न। अगर आप इसमें आप सब कुछ लेके आ गए तो आप तो 100% डिजास्टर चल जाएंगे। एग्जैक्टली। सलीम साहब, नेटसोल की लॉन्चिंग से लेके नेटसोल को पाकिस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी बनने तक आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और उन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए सर आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी? कुछ मेजर चैलेंजेस। देखिए, द मोमेंट आप एक बिजनेस लॉन्च करते हैं, यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। ट्रू। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हमारा कि जो आपने प्लान किया होता है वो काम नहीं करता। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो आपने कागज पे लिखा, जो आपने बिजनेस प्लान बनाया, जो आपने टोटल आइडिया लेके आए, द मोमेंट यू स्टार्ट बिजनेस यू रियलाइज कि यार ये तो नहीं काम किया। फिर आपकी एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ, फर्स्ट एबिलिटी टू एक्सेप्ट कि आपका प्लान नहीं इफेक्टिव, it will not work. Exactly. The moment that you realize, then you are flexible to start modifying it. मेरे साथ भी day 1 से जब मैं ऑफिस में बैठा, छोटा सा कमरा, small room, and within few days I realized कि ये तो वो नहीं कर रहा जो मैं सोच रहा था। तो कॉन्स्टेंटली मुझे अपने आप को करना पड़ा। लेकिन क्योंकि डिजायर टू सक्सीड, सक्सेस थी कि ज़्यादा थी, तो मैं गिव अप नहीं करता था। अर्ली डेज में मुश्किलात, चीज़ें, चैलेंजेस। 25-6 years ago पाकिस्तान डिफरेंट था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिफरेंट था, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट थी। उस सब की जो आउटपुट थी स्कूल्स की, आईटी स्कूल्स की बहुत कम थी, आईटी स्कूल्स आपके बहुत थोड़े थे, 1-2 थे, चैलेंज बेतहाशा थे। ट्रू। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने किसी भी कमी को अपने रास्ते में नहीं आने, कोई जो भी एक कहते हैं आपके वीकनेसेस है आपकी सोसाइटी में या आपकी एजुकेशन में, उसको मैंने रीजन नहीं बनाया ना करने का। तो मैं तरीके ढूंढता था किस तरह मैं चीज़ों को करूं और जो मिल रहा है उसी से लेके चलूं। थोड़ा इनोवेशन बहुत जरूरी है, एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज बहुत जरूरी है, एबिलिटी टू आप गिव अप कर सकते हैं यार, मेरे को तो लोग ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वो तो फिर गया, लोग नहीं थे उस जमाने में, उस स्किल के लोग थे जो मुझे चाहिए, बट ट्रेन माई सेल्फ, खुद बैठता सिखाता। तो ये हर के साथ होगा। आज भी वही चैलेंज है, क्योंकि आज जो आपको स्किल चाहिए शायद आपको ना मिले। सो और बड़े मसाइल थे,
गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट था, ट्रेवलेबिलिटी नहीं थी उस जमाने में, पाकिस्तानियों के लिए बाहर जाना मुश्किल था, वो पढ़ना चाहिए था। ट्रू। कि मैं अपनी टीम को बाहर कैसे लेके जाऊँ, दैट क्रिएटेड बहुत प्रॉब्लम। सारे कस्टमर्स ओवरसीज थे मेरे, शुरू में ही बाहर काम करना शुरू कर दिया, तो मसाइल बहुत ज्यादा थे उससे। यस। आज से ज्यादा थे, आज भी आसानी है। तो वो उसको फेस किया, उनको हर चैलेंज को उसके मुताबिक डील किया। तो ये नहीं हुआ कि आपको चाहिए और आप घबरा गए, आपने कहा ठीक है प्रॉब्लम है, ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व इट, इसका हल क्या है। जब भी मैं बैठता हूँ अपनी टीम के साथ कमाल, मैं बहुत गौर करता हूँ कि हमारे लोग को इशू आया, मसला आया, प्रॉब्लम आई, तो उसको मुश्किल से देखते हैं, ये बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो somehow मैंने उनको ट्रेन किया, यार कोई मुश्किल भी मुश्किल नहीं, देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो ये चीज मैं डालता हूँ अपनी टीमों में कि कभी मुश्किल को मुश्किल ना बनाओ। ट्रू। डोंट मेक इट साउंड कॉम्प्लेक्स, एग्जैक्टली। डोंट मेक इट साउंड डिफिकल्ट, क्योंकि फिर आप सोचोगे उसका हल भी मुश्किल तलाश करोगे। ट्रू सर। जबकि बड़ा आसान हल है अगर आप उसे डिफरेंट कर सकें। ये एक थी चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ा, अपने ट्रेन करना पड़ा अपने लोगों को, और एक वक्त है कि उनकी सोच मेरी जैसी हो गई, तो वो फिर मुश्किल को मुश्किल नहीं देखते थे, मुश्किल को आसान देख के सॉल्व करते थे। ट्रू दैट। सर सलीम साहब, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि हम सबको पता है कि एक काफ़ी नेगेटिव कैंपेन चल रही हैं अबाउट द एजुकेशन। बच्चों के, यंगस्टर्स के माइंड में ये चीज़ इनकलकेट की जा रही है कि जी आप तालीम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करें, इधर यू आर डन विद द मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इंटर डन, आप अपने बिज़नेस पे फोकस करें, 5,000 है, 10,000 है, उससे काम स्टार्ट कर दें। या अगर ये नहीं भी है, एक अगर आप मिसाल ले लें कि एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है या किसी ने डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू लोगो बनाना सीख लिया है, तो फाइवर पे जाके अकाउंट बनाया, मंथली 40-50 हज़ार आने लग गया, तो वो तो समझ बैठता है बच्चा कि जी मैं तो बन गया एंटरप्रेन्योर, मैंने तालीम छोड़ देनी है। तो सर इस बारे में आप कुछ रोशनी डालिए कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। मैं रियली आई फील सैड जब मैं समझदार लोगों से ये बात सुनता हूँ। एग्जैक्टली। और वो बच्चों को एडवाइस करते हैं कि तालीम की जरूरत नहीं है, यानी बेसिक लेके आप अपना एंटरप्रेन्योर बनो। बहुत रॉन्ग इंप्रेशन। ट्रू सर। तालीम को आप क्या समझते हैं? स्कूल को क्या समझ लिया हमने? देखिए, तालीम का मतलब है नॉलेज गेन का। एग्जैक्टली। स्कूल हम सिर्फ पढ़ने नहीं जाते, किताब पढ़ने नहीं जाते। स्कूल में आपका एक माहौल है इंटरैक्शन का। ट्रू। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं इंटरेक्ट करता हूँ हर तरह के बच्चे से। एक क्लास में 30 बच्चे, तीनों ही 30 के 30 डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है, उनका अंदाज डिफरेंट है, उनके काम डिफरेंट है। तो स्कूल में उनसे सीखने जाता हूँ। जो टीचर पढ़ता है वो तो मैं किताबें पढ़ी। ट्रू। तो मैं मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ा और किताबें पढ़नी और मैंने ऑनलाइन सीख लिया, फाइन, फिर आप रीडर नहीं बन सकते। ट्रू सर। कामयाबी आएगी जब आपकी एबिलिटी है लोगों से डील करने। यस। और वो कहाँ मिलेगी? स्कूल में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ट्रू। एक पूरा प्रोसेस है। ये कोई 16 साल की डिग्री सिर्फ कागज की नहीं। एग्जैक्टली। ये ह्यूमैनिटी से। यस। इट मेक्स यू सी। मैं आपसे किसी सवाल किया है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जब आप रन कर रहे हैं CEO? What's your biggest challenge of this? उनका people, लोग। चलो, अच्छा चले, ये हो गया लोग। और इसके बाद आपको क्या चैलेंज फेस होता है जब आप बिजनेस में डिसीजन लेते हैं? people। नंबर 2 भी people। तो okay, ठीक है, accepted। 1, 2, both people। कहते हैं थर्ड चीज आप बताएंगे और इसके अलावा आप क्या पीपल अब वो हो गए। Why you keep saying that? Because the moment I conquer people, I conquer the business.
जितने लोगों को मैंने कर लिया, मेरा बिजनेस के साथ चल खत्म हुआ। ट्रू। क्योंकि सबसे कम्प्लेक्स जो मेरा इंग्रेडिएंट है ना, मेरे बहुत से इंग्रेडिएंट है, मेरा स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के मेरे एक इंग्रेडिएंट है, मेरे कंप्यूटर्स हैं 2 है, मेरा इसमें सबसे मुश्किल क्योंकि वो लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। ट्रू। द मोमेंट मेरी एबिलिटी टू डील विद देम हो गई इजी, मैं कामयाब हो गया। ये मुझे कहाँ से आई? स्कूल इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन। तो जो लोग ये लेसन दे रहे हैं गलत है पूरी तरह। मेरी सिंपल एडवाइस है कि आप अपनी तालीम पूरे करें, कंप्लीट करें, पूरा साइकिल से गुजरे, गो टू योर कॉलेज, गो टू यूनिवर्सिटी करके निकले, फिर भी बिजनेस ना करें, पहले आप इंटर्नशिप करें, 2-3 साल की जॉब करें। ट्रू सर। इस बात को जल्दी कहा ना, जिंदगी लंबी, अल्लाह करे आपको लंबी उम्र। आप बगैर ठीक है डिग्री लेके आके बिजनेस शुरू कर लिया, आपको तो पता नहीं कि बिजनेस कैसे रन करना, हाउ डू यू बिजनेस। ट्रू। जब आप जॉब करते हो तो आप जॉब में रह के सीखते हैं कि बिजनेस कैसे रन होता है, अपने बॉस को देखते हैं वो क्या कर रहा है, यू लर्न फ्रॉम योर बॉस हाउ टू रन द बिजनेस, यू लर्न फ्रॉम योर हाउ टू डील विद पीपल। आपको बॉस आपसे डील करता है, आप देखते हैं कि मुझसे कैसे डील करता है, आप अपने बॉस को देखते हैं वो कैसे कस्टमर से डील करता है। आपने तो कभी किया नहीं, आपने स्कूल से कभी डिग्री लेके आए, आपका बॉस देखता है पैसे कैसे मैनेज करता है, आप देखते हैं वो कर क्या रहा है, पेमेंट टाइम से कैसे मैनेज किया। सो यू लर्न दैट फ्रॉम अ जॉब, स्कूल में पढ़ाया। ट्रू। ये जो नोशन है ना हमारा कि आप बस मैट्रिक करें या फिजिक्स करें और ग्राफिक डिजाइनिंग करें, ठीक है करेंगे, 40 ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन फिर आप वो थोड़ी बनेंगे जो आपने बनने का ख्वाब देखा है। ट्रू। सक्सेस तो नहीं आएगी, यानी इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग वेरी रिच मैन, या यू कैन बी अ रिच मैन, बट टू बी अ रिच मैन यू हैव टू रियली possess extraordinary abilities. That's how you become a rich man. True. इसको मजाक नहीं है। 2 तरीके हैं अमीर होने के, एक सही तरीका है और एक गलत तरीका बड़ा आसान है। वो फिर आप दिन आपका जमीन जाने। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत आसान है पैसे कमाना, वो फिर आप यू कैन डू सो मेनी थिंग्स टू मेक मनी। आप और आप उसके लिए फिर आप ना हार्ट होना चाहिए ना दिमाग को नहीं होना चाहिए, आपको आपका पत्थर दिल और आप पैसा कमाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका है मेहनत, डेडिकेशन। जो प्राइड आपको मिलेगा आपके मेहनत के पैसे में, उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है पैसा आपको होगा, यश भी आप कर देंगे, आप तबाही भी कर देंगे, पीस नहीं है। फुस ना, मैं मानने को तैयार नहीं। If somebody tells me कि यार this guy is very rich and very happy and he made his money other ways, वो बड़ा बदकिस्मत है। To me, it's very unfortunate guy. True sir. Because आपको नहीं आएगा स्कूल में, आप उसकी ना जो मुझसे जिद कर रहे हैं मुझसे बहस कर ले, you will not get peace. Money will buy you so many things, money will not buy you peace because you know very well कि ये पैसा आपने से नहीं। Exactly. देखिए जब भी नाहक पैसा कमाते हैं, पता वो कहाँ से आता है, वो किसी और की जेब से आता है। True sir. तो आपने क्या किया, वो पैसा किसी और की जेब से निकाला, वो आपका नहीं। Exactly. जब भी किसी और का हक अपने पास लेंगे या पैसा लेंगे या जमीन का कब्जा करेंगे, वो आपको अमीर तो बना देगा, सुकून नहीं दे। तो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है बात कि गेट एजुकेटेड, टेक एजुकेशन सिस्टम। जब आप स्कूल जाए तो पढ़ने मत जाए यार, सीखने जाए। डोंट गो टू योर स्कूल टू जस्ट स्टडी, यू गो टू योर स्कूल टू लर्न। You know, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, मैं कभी जब चाहता हूँ लेक्चर देना तो मैं बच्चों को पूछता हूँ कि कितनों के पास स्मार्टफोन है, सारे आपको करते हैं। तो मैं कहा अच्छा यार ये बताओ कि इसको तुम, मैंने कहा मैं भी गेम खेलता हूँ, ऑफ कोर्स आई प्ले, मैं गेम भी खेलता हूँ, मैं चैट भी करता हूँ, लेकिन फिर मैं इस फोन से सीखता हूँ। ट्रू। इट्स माय नॉलेज बेस। मगर आप ऐसे कितने बच्चे जब क्लास के बाद घर जाके उस फोन से स्टार्ट गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट जो अभी आपने क्लास में पढ़ा। जो बच्चा ये करेगा 15-20 मिनट एवरी डे आफ्टर द क्लास, वो सबसे आगे करेगा, बिकॉज़ ही विल लर्न मोर। ट्रू। वो स्टडी नहीं करा, वो लर्न करा। सो होपफुली ये मैसेज क्लियर होगा बच्चों को, इट्स ऑल अबाउट। यस सर, बिल्डिंग ऑन योर पॉइंट कि आपने कहा कि एजुकेशन का तो आपने रोल बता दिया, इसके अगेंस्ट यहाँ पे एग्जांपल दी जाती है हमारे माशरे में। बिल गेट्स भी सक्सेसफुल हो गया, स्टीव जॉब भी ड्रॉप आउट था, और ये लोग इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए और इस तरह से इनका बिजनेस फ्लरिश कर गया।
इस बारे में सर आपका क्या ख्याल है? देखिए, आप इससे आबादी कितनी है दुनिया की? more than 7 billion, 8 billion. Let's bring out these people, Bill Gates and Mark Zuckerberg and Steve Jobs of the world and Larry Ellison. निकाल देते. Jack Ma, brilliant guy, True. smart guy. I love Jack Ma. मैं बताऊँ, इस सबसे जो मैं मुझे आया इसके अप्रोच, Jack Ma, real brilliant और अच्छा इंसान है, good man. जिस तरह वो mentoring करता है, I love that mentoring. I wish I could do that mentoring, the way he talks. True. कितने लोग हैं? Out of 8 billion in last 100 years, निकाल लीजिए 5,000, 10,000 people of that quality caliber after 8 billion जिनकी तालीम भी थी, but still doing. So what does it tell you? It's just not normal. Abnormality. Yes. These people were chosen by the nature to change the world. Bill Gates, a lot of respect for Bill Gates, no doubt, very intelligent man. They're abnormality. They're not normal. Don't look at them. You can learn from them, but don't look at their life. It's not normal. True. It's a very abnormal phenomenon. To be successful like that without getting your education नहीं हो सकता. So I will not look at that. मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगा picture. Will not tell my children, oh देखो ये कितने काम करते हैं. They're not wrong. Look at other people who have done the education and they become better. They were better people. So no, I'm sorry, I don't disagree with that notion at all. And ये normality है, ये normal नहीं है. इनको follow नहीं करना, इनको follow करना अच्छी चीजों में, तालीम को follow नहीं करना. आपने तालीम तो लेनी है. You have to get your education. You must go through your schooling. You must go through your stream. कर लीजिए 22-23 साल की उम्र में आप फारिग हो जाते हैं. बड़ी जिंदगी पड़ी अल्लाह ने आपको then go after your success. सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल तो नहीं कर रहा आपसे डिस्कशन ख़त्म की जाए, लेकिन फिर भी टाइम की वजह से और आपकी कमिटमेंट्स भी हैं. सर कोविड की वजह से आपको पता है हमारे एकेडमिया और इंडस्ट्री में काफ़ी गैप आ गया. इससे पहले भी था और ये गैप बहुत बढ़ता गया. तो सर इस बारे में नेटसोल ने माजी में क्या किरदार अदा किया है और इन फ्यूचर क्या रोल प्ले करेगी इस गैप को फिल करने के लिए? देखिए, नेटसोल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंडस्ट्री में भी, कंट्री में भी और एकेडमी में भी. और मेरी बहुत खुशी होती है कि मैं जब भी मुझे मौका मिले मैं चेक करूँ. ट्रू. एट एवरी लेवल. ट्रू सर. और जब भी मुझे बुलाया जाए मैं जाऊँ, एक्टिविटी अपनी करूँ. आई हैव रीच्ड अ स्टेज इन माय लाइफ कि जहाँ अब मुझे देना है लेना नहीं. स्टार्ट टू गिव. यस. मैंने इस नेशन से, इस कौम से बहुत लिया. सबसे बड़ी इज्जत दी. जो आप वैसे आज बातें करें तो आप मुझे इज्जत दीजिए. आपकी रिकग्निशन है मेरे लिए कि मैं यू थिंक कि मैं किसी का तो आप आए मेरे पास और मुझे क्या चाहिए. सिर्फ रिकग्निशन. सो आई गॉट माय रिकग्निशन नाउ. सो इट्स माय जॉब टू गिव बैक. एकेडमिया की भी जिम्मेदारी है कि इन टच रहें, स्टे इन टच. ट्रू. ट्रू. और मिलके हम लोग चेंज लाइफ करें. मैं कॉलेजेस के बोर्ड पे भी हूँ, मैं टीचर से मिलता हूँ, मैं अपनी से करता हूँ. आई डू माई बेस्ट. ट्रू सर. टू चेंज द परसेप्शन, टू चेंज एटीट्यूड, टू चेंज हैबिट्स. तो ठीक है, आई थिंक जिम्मेदारी है. और सर मैंने आई बिलीव कि इंडस्ट्री में और अच्छे लोग हैं जो जनरली बिलीव करते हैं कि हमें पाकिस्तान में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है और चेंज करनी है. ट्रू. सो मैं अच्छी कंपनी में हूँ. आई फील माई सेल्फ लकी to be a good company. थैंक यू सर. जज़ाकल्लाह, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और इतनी ज़्यादा सजेशंस दी. सो नाज़रीन, थैंक यू सो वेरी मच आपका प्रोग्राम देखने का. और ये प्रोग्राम आईटी स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स देखें जो चाहते थे हम सर सलीम को सुने और उनकी आईटी इंडस्ट्री के बारे में और अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कीमती हैं, जो कि हमें उस तरह से नॉर्मली लोगों से सुनने को नहीं मिलते. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी कमेंट्स हों, हमें ज़रूर मेंशन करें और इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस को हर प्रोग्राम में कैटर करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. थैंक यू सो वेरी मच.